राधे राधे प्रिय भक्तों, बुरे से बुरे समय में भी भगवान पर आपकी आस्था नहीं हटनी चाहिए। भगवान पर आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने से हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य मिलते हैं। जब हम किसी भी कठिनाई या संकट का सामना करते हैं तो भगवान पर भरोसा हमें आशा और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास हमें मन की शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब हम मानते हैं कि भगवान हमारे जीवन में एक उद्देश्य और योजना के साथ है, तो हम अपने लक्ष्य और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विश्वास हमें समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन की घटनाएं केवल तात्कालिक नहीं है, बल्कि वे एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इस प्रकार का विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण से लग रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रयास किसी बड़े उद्देश्य के लिए हैं। भगवान पर विश्वास रखने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है। जब हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो हम जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ये सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन के हर पहलू में आशा और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। चलिए हम आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वह प्रसारण एक घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों ना इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उस महिला और उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो महिला सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा, क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया, मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वह जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे और न यहाँ से कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण हमें कभी दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसीलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए।
यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीखा जा सकता और ज्ञानी नासमझ से भी बहुत कुछ सीख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब यानी स्वार्थ होता है वहां प्रेम ही कहाँ होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके पास ज्यादा बल है तो इसका घमंड न करें और सामने वाले को कभी भी कमजोर न समझें। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे, दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लगते तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही। भगवान ने कहा, तुम्हारे बाण से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, यह कैसे संभव है? मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित है, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण से यह रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। यदि किसी समय आपके साथ गलत हो रहा है या आपके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है तो आपको अपनी व्यथा उस समय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, अपना गुस्सा उस समय व्यक्त नहीं करना चाहिए, अपने आप को सही साबित उस समय नहीं करना चाहिए। जब सही समय आएगा तो खुद उन लोगों को पता चल जाएगा। द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्रांजित। उसे सूर्य देव ने सीमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्रांजित से कहा, आप ये मणिराज कोष में दे दो, इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्रांजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्रांजित के भाई प्रसेन्न ने मणि चुरा ली। प्रसेन्न मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन्न को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्रांजित को जब प्रसेन्न और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेन्न को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने मणि नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि यह भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्रांजित को लौटा दी। सत्रांजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कथा की सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझनी चाहिए और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते और बुरे लोगों को कृष्ण
बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ कभी नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माता और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वह पिसती बहुत ही बारीक है। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं और होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करें जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहां पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं और न ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। श्री कृष्ण ने कहा मैं तो सबकी सुनता हूं पर मेरी कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की वे कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वे कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सभी कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। देखी कर्म मुत्ता प्रवासी बड़ी दिन, ये बात कल भी थी और आज भी है, और ये भी पक्का है कि उस चक्रव्यूह में फंस भी वही लोग जाते हैं। भक्तों, अगर आपको आज के इस सत्संग से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आप हमारे सत्संग लगातार पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।